आज हमारे पास जो सेट है, ठीक है, ये सेट रेडी है। ठीक है, तो किसी ने इसको अनलॉक किया था, लेकिन क्या हुआ कि उसने अनलॉक किया, पता नहीं क्या किया, नहीं किया पता नहीं। तो जिसने मुझे सेट दिया है ये, तो उन्होंने बताया कि मैंने सेट में मेरा पासवर्ड लगा हुआ था, तो मैंने अनलॉकिंग के लिए दिया, उसके बाद सेट दोबारा ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं पहले इसको एक बार देखता हूँ। देखो, मैंने जब इसको डिटेक्ट किया एक बार यूएफएस लगा के, ठीक है, तो मुझे इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, पार्टीशन बिल्कुल इसमें दिख रहा है, लेकिन क्या है कि इसमें मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं पहले बैन को डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, तो लोग कुछ ना कुछ खुरफाती करते रहेंगे। तो अभी देखिए ये क्या है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल ये लून सारे दिख रहे हैं, है ना। अब बात रही कि कस्टमर कहना कि सेट, सीधी सी बात, जब सेट डेट हुआ तो बना के तो देना पड़ेगा ना, है ना। तो जिसने मुझे दिया है वो कस्टमर ने दिया, किसी शॉपकीपर ने मुझे ला के दिया है कि इसमें मैंने ऐसा ऐसा काम किया, तो डेट हो गया। तो अभी देखिए इसके इसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है, तो बिल्कुल सारे ओके है। ओके का मतलब ये है कि हेल्थ वगैरह बिल्कुल इसका ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। लेकिन ये बिल्कुल पार्टीशन इसका जीरो हो चुका है, यानी कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन हम इसको ऑन कैसे करेंगे? तो ऑन करने का कंडीशन ये बनता है कि इसके अंदर कुछ नहीं, तो पहले फर्स्ट नंबर इसका डंप चाहिए, है ना। तो हम डंप क्या करेंगे? डंप तो एक्चुअली हर कोई यही करता है कि डंप नेट से डाउनलोड करते हैं या फिर किसी तरीके से वो बना के डालते हैं, जैसे हम एसएसडी टूल से भी बनाते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, आज किसी टूल से नहीं बनाएंगे, आज हम डंप इसी टूल से बनाएंगे और इसी से भी फ्लैशिंग करेंगे। तो हम पहले इसका सबसे पहले क्या तो सबसे पहले इसका सारे लोन को इरेज करेंगे। उससे पहले हम कुछ इसको देखते हैं, ठीक है। हमारे मीडिया टेक यानी यूएफएस एमटी के सीपीयू वाला फोन, जिसमें होता है लून जीरो मैन बूटिंग फाइल, ठीक है, 4 MB साइज का होता है। दूसरा क्या होता है, यानी जो फर्स्ट लोग हमारे सेट आते हैं, जब हमारे सेट को ऑन करते हैं, यानी सेट को जैसे हमने बटन को प्रेस किया, तो जब फर्स्ट लोगो में आते हैं तो क्या होता है, लून जीरो फर्स्ट बूटिंग में काम करती है मीडिया टेक, ठीक है। उसके बाद सेकंड बूटिंग के लिए क्या होता है, लून वन सेकंड बूटिंग के लिए होता है। उसके बाद लून टू, तो लून टू में क्या आता है, सिस्टम डाटा वगैरह, यूजर डाटा, यानी जितने ड्राइवर ड्राइवर वगैरह, जितने बेसमेंट वगैरह सारे इसके अंदर ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ये बिल्कुल अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है, समझे। उसके बाद देखिए, जीपीटी ऑफ लून प्री लोडर हेडर फर्स्ट बूटिंग पार्टीशन, यानी कि लोड प्री लोडर हेडर जो होता है वो हमारे फर्स्ट बूटिंग पार्टीशन के लिए काम करती है, ठीक है। लून ऑफ जीपीटी ऑफ लून प्री लोडर मैन सेकेंड बूट पार्टीशन, समझे। तो जब सेकेंड बूट में जब फोन हमारा आता है तो इसी पार्टीशन पे ये काम करता है, ठीक है? ये हमारे क्या होता है, दो पार्टीशन हमारे बूटिंग के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे टू लून टू होता है, तो लून टू मतलब जीपीटी ऑफ लून टू पार्टीशन, मतलब इसमें क्या होता है, आईएमआई नंबर वगैरह, सिस्टम फाइल वगैरह सब A to Z इसके अंदर होता है, लून टू के अंदर, यानी कि यूजर एरिया का सबसे बड़ा पार्टीशन इसी का होता है। बाकी तो 4 4 MB का होता है। हम इसको करना कैसे काम वो देख लेते हैं। तो अभी इसको फिलहाल क्या करें, इसको सारे लोन को इरेज करें, रिसेट ही कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो हमारे पास इसका फाइल होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये बिल्कुल मैंने इसको इरेज कर दिया, यानी रिसेट कर दिया। तो रिसेट करने से क्या होगा, लोन इसका हट जाएगा। लोन सिर्फ आपको सिंगल लोन दिखेगा इसका। तो हम इसको दोबारा पार्टीशन फिर से इसके अंदर क्रिएट करेंगे। लेकिन क्या होता है कि हम अदर बॉक्स से जब काम करते हैं, तब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसके अंदर आपको देखने मिलेगा सिर्फ, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, क्या है, सिर्फ सिंगल लोन बच गया, यानी लोन जीरो बचा है इसके अंदर। अब बात समझिएगा, क्योंकि लोन जीरो है, ठीक है। तो लोन जीरो क्या है, छोटा पार्टीशन होता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि जिस तरह हमने सारे पार्टीशन को ही डिलीट कर दिया, डिलीट करना मतलब इसको इरेज कर चुके हैं, ताकि सिंगल पार्टीशन में ये आ चुका, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी दिक्कत होगा तो रिपेयर हो जाएगा। तो हम इसको रिफर कर, आप इसके अंदर सीधी सी बात है कि इस पार्टीशन में तो मेरा काम चलेगा नहीं, तो हमें पार्टीशन इसके अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्रिएट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका एक फ्लश फाइल हमने ले रखा, ठीक है। तो वो फ्लश फाइल हमारे पास हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर वगैरह करके रखे हैं। ये रहा इसका फाइल, ये रहा इसका फाइल। तो हम इसका देखिए, जो यूएफएस वगैरह काम करते हैं, तो अगर पार्टीशन अगर हम क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, चिप कॉन्फ़िग, अगर रिसेट भी करना है तो चिप कॉन्फ़िग वगैरह डाल के करना पड़ता है ना।
पार्टीशन अगर चेंज करना चाहते हैं चिप कॉन्फ़िग फाइल चाहिए, तो हमें अब चिप कॉन्फ़िग फाइल को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे काम? तो हम यहाँ पे देखिए फोल्डर आप लोगों को दिखता हुआ यहाँ पे, ठीक है, फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करके एक बार फाइल उसका सेलेक्ट कर, ये रहा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे स्कैटर फाइल को सेलेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, इसके अंदर फाइल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, स्कैटर फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए इसको अभी क्या हुआ, अब बोल रहा है ये ऐड करने के लिए, है ना। अभी लोन इसके अंदर है नहीं, वार्निंग दे रहा है, ठीक है, प्रोविजन के लिए वार्निंग दे रहा है। लेकिन अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक ये एरो आ चुका है इसको, तो इसको हम राइट करते हैं, ठीक है। राइट हो गया, ट्विटर राइट हो चुका है। अब देखिए इसके अंदर पार्टीशन भी क्रिएट होगा, ठीक है। अब क्या है कि सिंगल पार्टीशन पे वो था। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे 128 GB का ये चिप जो लगा हुआ है इसके अंदर यूएफएस, तो हमने जब इसका लून को रिसेट किया तो ये क्या हुआ कि लून 0 के अंदर सारे पार्टीशन आ गया, समझे। बाकी दो पार्टीशन जो था वो डिलीट हो गया, यानी सिंगल पार्टीशन बन गया, लेकिन लून 2 इसका मैन होता है, समझे। तो अब यहाँ रही बात कि इसके अंदर अब हमने सब पार्टीशन क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब डब बनाना है तो जीपीटी पार्टीशन तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। जीपीटी पार्टीशन क्रिएट करने को क्या करेंगे, तो हम जीपीटी पार्टीशन पे क्लिक करेंगे और हमारे जहाँ पे फाइल है हम उस फाइल को वापस सेलेक्ट करेंगे, अभी बिल्कुल ब्लैंक है ये, ठीक है। तो हम इसको अभी फिलहाल फाइल किधर गया, फाइल एक बार हम देख लेते हैं, ये फाइल था ना, इसको हम स्कैटर फाइल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सिंपल इसको हम राइट करेंगे, राइट हो गया ये। तो अभी इसमें क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया प्राइमरी बैकअप जीपीटी, यानी इसका, मैं इसके पहले स्कैन करता हूँ फिर देखता हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या हुआ, रीप क्लॉक इसका सेट हो गया, 26 मेगा का हो गया, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर सारे पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या है कि हमें डंप की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डंप की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमने इसका जीपीटी पार्टीशन इसी फाइल से हमने क्रिएट कर चुके हैं, ये क्रिएट हो चुका है। अब इसमें करना है क्या, तो सीधे तरीके से इसको हम करेंगे क्या, तो इसको हमें कुछ करना नहीं कि देखो इसका ना सिक्योरिटी मिला मुझे ना डंप मिला, है ना। अब सिक्योरिटी जहाँ रिपेयर करने की बात आया तो हम उसको ऑन क्लिक कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिक्योरिटी इसको हम बाद में रिपेयर करेंगे, फिर जो मेरा काम है पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें अभी क्या करें, तो इसके अंदर अभी हम फ्लैशिंग कर देंगे, इसको इसी बॉक्स से हम फ्लैशिंग करेंगे, ठीक? हम लून 0 को सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर स्कैटर फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए दिख रहा है ये लिस्ट इसके अंदर सेलेक्ट हो गया 38। अब इसको हम फ्लैशिंग करते हैं, अभी देखिए इसमें कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह, हमने जब इसको स्कैन किया तो एंड्रॉइड वगैरह वर्जन वगैरह कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ नहीं दिखा, ठीक है। उसके बाद इसको हम फ्लैशिंग करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि ये आता है या नहीं आता, ठीक है। तो इसको हम पहले राइट करेंगे, ठीक है। इसको राइट होने देते हैं, थोड़ा बड़ी फाइल है। फाइल का साइज थोड़ा इसका बड़ा, तो बहुत टाइम लेता है, हालांकि इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, कुछ मिनट लगेगा ये काम कर देगा अपना, ठीक है। तो अब देखिए कितने सेकंड में इसने फाइल सेलेक्ट किया, करने के बाद ये बात है कि ये छोटा मोटा फाइल नहीं है, कितने 35 सेकंड लिया है इसने, ठीक है। और फाइल को इसने सारे फाइल को भी राइट किया है। अब हम उसको एक बार देख लेते हैं, तो फिर से वापस स्कैन करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए ये क्या हुआ, बूटिंग के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज देखना पड़ता है इस बॉक्स में, कि हमने देखो इसके अंदर कोई डंप वगैरह नहीं डाला, फ्लश फाइल से ही हमने इसको डंप को क्रिएट किया और फ्लश फाइल से ही हमने इसको फ्लैशिंग किया, ठीक है। अभी यहाँ के ये दोनों चीज पे ध्यान रखना पड़ता है, प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी, तो यहाँ दोनों क्या है, वैलिड है, ठीक है। अगर ये इनवैलिड लिखता तो फिर हम इसको भी रिपेयर करना, लेकिन यहाँ पे ये लिख नहीं रहा है, तो हमें इसको रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं है।
और ये इसका काम हो चुका, बस इतना ही सी करना है। और उसके बाद क्या करना है, इसको मदरबोर्ड के ऊपर डाल देना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी रिपेयर करना आता है तो कर सकते हैं, क्योंकि हम तो इसको खुद से करेंगे, सिक्योरिटी वगैरह हम खुद रिपेयर करेंगे तो देखो सीधी सी बात है, इसको टाइम भी लंबा लग जाता है, समझे। तो हम सिक्योरिटी भी, तो इस तरह करके अपना काम आप बना सकते हैं। डंप बनाने का कई तरीके हैं, समझे, कि ऐसा नहीं कि डंप जिसका नहीं है वो सेट ऑन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी क्या है, बिल्कुल इसका सारे चीज इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, समझे, ये बिल्कुल बूटिंग के लिए रेडी है।